आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आर्य पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोर पिता पुत्र की जोड़ी ने की 47 लाख की चोरी, मात्र 12 घंटे में माल समेत गिरफ्तार। मुंबई गोरेगांव पूर्व के मयूर नगर स्थित रॉयल पाम्स क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बंगला नंबर 31 में रात के सन्नाटे में चोरी की बड़ी वारदात हुई। यह घटना 18 अक्टूबर 2025 की रात 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच की है। अज्ञात चोरों ने बड़ी ही चालाकी से बंगले के हॉल की कांच तोड़कर घर में प्रवेश किया। वहां से लाखों रुपए की कीमती जेवरात, भगवान की मूर्तियां और अन्य घरेलू सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब बंगले में सुपरवाइजर के रूप में काम करने वाले गंगाराजम वुटुनरी ने घर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। फौरन गंगाराजम वुटुनरी ने आर्य पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही आर्य पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल के आदेश पर पुलिस उप निरीक्षक सचिन पांचाल और डिटेक्शन टीम हरकत में आई। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल के आसपास और इलाके के करीब 35 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में 2 संदिग्ध लोग घूमते हुए नजर आए। हालांकि उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे और उनकी पहचान करना आसान नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने अपने अनुभव, तकनीकी जानकारी और खुफिया सूत्रों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में सफलता पाई। सिर्फ 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा कर दिया और दोनों आरोपियों को उनके ठिकाने से धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं 38 वर्षीय नियामतुल्लाह खान उर्फ जूली और उसका 19 वर्षीय बेटा शाहिद नियामतुल्लाह खान। हैरानी की बात यह है कि दोनों पेशेवर चोर हैं और बाप बेटे की यह जोड़ी मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। पुलिस ने इनके पास से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया, जिसमें सोने चांदी के दागिने, भगवान की मूर्तियां और घर के अन्य सामान शामिल हैं। कुल मिलाकर बरामद माल की कीमत 47 लाख रुपए आकी गई है। आर्य पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सफल कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि यह पूरी कार्रवाई अपर पुलिस आयुक्त शशि कुमार मीना, पुलिस उपायुक्त महेश चिमटे और सहायक पुलिस आयुक्त विजय भीसे के मार्गदर्शन में की गई। इस केस के खुलासे में डिटेक्शन टीम के पुलिस उप निरीक्षक सचिन पांचाल, हवलदार नागरे, हवलदार गणेश पाटिल, पुलिस नायक महाले और सिपाही बरकड़े का अहम योगदान रहा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले की जानकारी देते हुए आर्य पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। कहेंगे कि जिस तरह से यह आरोपी को गिरफ्तार किया है, कैसी घटना उसकी वजह? प्लॉट नंबर बंगलो नंबर 31 रॉयल पाम जो आर्य पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पर डॉक्टर स्मिता नरम करके हैं, उनका जो बंगला है वहाँ पर 18 तारीख की रात को चोरी हुई थी। और जो उनके मैनेजर है उन्होंने जो घर में उनको दिखा, जो नौकर ने बोला कि घर का पीछे का साइड का दरवाज़ा टूटा हुआ है और चोर अंदर आया और बहुत सारी हॉल की मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें गायब है। तो उन्होंने ओनर को कांटेक्ट किया जो यूरोप में घूमने गई है। तो मैनेजर को उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर देने के लिए भेजा। 19 तारीख को सुबह केस रजिस्टर कर लिया गया है। इनिशियल केस रजिस्टर हुआ, उसमें उनको ज़्यादा पता नहीं था कि उनके ऑर्नामेंट्स क्या क्या चोरी गए हैं, क्योंकि आरोपी तिजोरी लेके गया, लेकिन तिजोरी में क्या था ये जो ओनर ही बोल सकते हैं कि जो आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ इंडिया है। तो हमने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर हमको मेल भेजा कि मेरा ये चीज़ें भी गायब है, मीन्स जो तिजोरी नहीं है उसमें ये चीज़ें थी और बाकी चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही है। तो 36 लाख के ऑर्नामेंट्स, डायमंड ऑर्नामेंट्स, डायमंड ज्वेलरी और जो मूर्तियाँ है जो उनकी चोरी हुई थी, ऐसा एफआईआर उन्होंने दिया था। लेकिन हमने इंक्वायरी में और आरोपी से कम 47 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी हस्तगत किया है। कितने का मामला उन्होंने दर्ज करा था और कितना आपने बरामद किया? वही 36 लाख की जो मामला दर्ज किया, 36 लाख का प्रॉपर्टी चोरी हुआ ऐसा मामला दर्ज था। और हमको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिली है जो उनको याद नहीं है, वो कॉन्टैक्ट याद करके हमको बोलने वाले हैं। कितनी मूर्ति मूर्ति तो दिख रही है, कुछ प्राचीन टाइप की है या क्या है? मूर्ति की खासियत क्या है? ये जो मूर्तियाँ हैं इन्होंने गांव से या इधर से 25-30 साल पहले खरीदा है, वो पुरानी मूर्ति है। सर, आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में? आरोपी जो है, जो दोनों हैबिचुअल ऑफेंडर है। एक के ऊपर जो बेटा है उसके ऊपर बोरीवली पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर है और जो उसके पिताजी है उसके ऊपर आर्य पुलिस स्टेशन में चोरी के केस रजिस्टर है। दोनों सराहित आरोपी बोलते हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। कोई तो यही आरोपी है कि और भी इसमें आरोपी का और जांच बाकी है? नहीं, मैक्सिमम तो रिकवरी जो
FIR में उससे भी ज़्यादा ही रिकवरी हुआ है। आरोपी 2 ही थे, कंफर्म हुआ है। चोरी के बाद कितना वक्त लगा आपको आरोपी को? सब टोटल सीसीटीवी एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, बाद में फिर उसमें उसका चेहरा अस्पष्ट था, इसके लिए फिर मैनुअल इन्फॉर्मेशन निकाली, जो अपने खबरी बोलते हैं ऐसा, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर ये दोनों आरोपियों को ट्रेस आउट किया जो चोरी की रात को घर पे नहीं थे। फिर उनके पीछे पड़े तो उनका वेयरअबाउट्स चेक करके उनको अरेस्ट किया और उनके पास से प्रॉपर्टी रिकवर। ये पूरे मिशन को कामयाब करने में किसी चीज की भूमिका है, जरा से बताइए। पूरा ये मिशन जो लोगों को गिरफ्तार करने में ये पूरा कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से उनका दफ्तर? हाँ, आरे पुलिस स्टेशन का PSI पांचाल हमारे और पूरा डिटेक्शन का स्टाफ, उन्होंने बहुत मेहनत किया। 12 घंटे के अंदर पूरी प्रॉपर्टी और आरोपी सब पुलिस स्टेशन में लेके आए। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि वह प्रभु रामचंद्र जी के जो अनन्य भक्त माने जाते हैं, वह हनुमान जी, जिसकी उनकी 3 मूर्तियां देखिए। मैं बताता हूं, हनुमान जी की एक मूर्ति है, हनुमान दूसरी मूर्ति है और तीसरी ये भी हनुमान जी की मूर्ति है। ये मूर्तियां हैं और उसके बाद राधे कृष्ण के, उसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्तियां बरामद की जाती हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी आरे पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने किया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको कामयाबी मिली है। ये जो चोरी का केस आरे पुलिस में रजिस्टर हुआ था 19 तारीख को, उस चोरी की घटना को चोर ने अंजाम देने के बाद में इन्होंने माल किधर ऐसे जगह पे साइड में एक बंद कमरे में छुपा के रखा था जहाँ किसी की नज़र नहीं लगे, कचरे के अंदर उन्होंने छुपा के रखा था। जब हमारी टीम ने उनको पकड़ा तो वो जब घर पे नहीं थे, उनका वेयरअबाउट्स चेक किए, CCTV चेक किए, उनका मैनुअल इन्फॉर्मेशन निकाला तो ये 2 लोग घर पे रात को नहीं थे। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में ये हमने टारगेट किया। उसके बाद में उनको जब पकड़ा तो इंक्वायरी में उन्होंने कबूला कि उन्होंने चोरी किया है। फिर ये माल उन्होंने उनसे रिकवर किया। कितने लोग थे? दोनों 2 लोग थे, दोनों बाप बेटे हैं। दोनों के ऊपर चोरी के केस रजिस्टर है, बेटे के ऊपर आरे पुलिस स्टेशन में और बाप के ऊपर आरे पुलिस स्टेशन में, और बेटे के ऊपर बोरीवली पुलिस स्टेशन में चोरी के केस रजिस्टर है। मगर ये कितने छानबीन करने में कितना दिन लग गया? हमने हमारे अधिकारी अमलदार 12 घंटे में 24 घंटे डे नाइट करके उन्होंने 24 घंटे के अंदर आरोपी माल के साथ रिकवर किया। FIR हमारा 1.5 लाख का था, लेकिन हमने 47 लाख के ज्वेलरी और मूर्ति ऐसे 47 लाख का माल रिकवर किया। मगर सर, जैसा कि आप जानते हो, आपको इतना वर्षों से अनुभव है कि जो विदेशों में रहते हैं केवल वॉचमैन सिक्योरिटी के सुरक्षा में पूरे सामान ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे लोगों को जो विदेशों में रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं जनरल पब्लिक को कि जो इतने महंगे ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हम घर में रखने के बजाय किधर बैंक में लॉकर में सेव रखे, जब ज़रूरत हो जब घर में आके पहने वापस लॉकर में सेव रखे। क्योंकि सोने का भाव जो कल पहले कुछ ज़माने में 2000, 4000, 5000 था, आज वो सोने का भाव 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। तो चोर को कम मेहनत में बहुत सारा माल मिल जाता है। इससे अच्छा है कि अपना ज्वेलरी सेफ बैंक में रखें। को मैं बताना चाहता हूं कि आरे कॉलोनी की पुलिस ने जबकि मात्र 1.5 लाख का क्लेम हुआ, आज 47 लाख की माल बरामद किया। देखिए कितनी दागीने हैं, सोने के लेके छोटे से लेके बड़े चांदी लेके पूरे माल बरामद किए। दर्शकों, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो भी हो ऐसे लोगों में पूरे देशवासियों को यही बोलूँगा जिसके पास जो विदेशों में रहते हैं उनके पास ऐसी ज्वेलरी तो वो बैंक में रखें, ताकि उनके जो ज्वेलरी है, सोना है, चांदी है, उनको सेफ रहें। क्या कुछ कहेंगे? आपके नेतृत्व में पूरा टीम ने काम किया। और आरे पुलिस स्टेशन में यह अक्टूबर महीने की 18 तारीख की रात को ये वारदात हो चुका है। उसके बाद स्मिता नरम बोल के जो कंप्लेंटेंट है, उनके जो मैनेजर है गंगाराम बोल के, उन्होंने प्राइमरी कंप्लेंट हमारे आरे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। वो कंप्लेंट का प्राइस 1,20,000 के अराउंड था। उसके बाद हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेबल सीनियर साहब ने हम हमारे पूरे टीम को, जैसे कि मैं हूँ, या हवलदार नागरे जी है, हवलदार पाटिल जी है, हवलदार महाले जी और पुलिस सिपाही बरकड़े जी, ये पूरे टीम को हमको बुलाया गया। उसके बाद हमको पूरी वारदात समझाई गई साहब ने, और साहब ने हमको तुरंत ऐसा बोला कि ये सब अपने को आज गुना डिटेक्ट करने का है। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके सब चीज़ें देखी। वहाँ पे CCTV फुटेज कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था वो अस्पष्ट क्लियर रूप से दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने हमारे गुप्तहेर जो हमारे खबरी रहते हैं उसको हमने मतलब वहाँ पे लेके गए। फिर उसके बाद हमने ये गुना विदिन 12 घंटे के अंदर ओपन किया है। सर, मैं जिस तरह से आपको इतना बड़ा और ऐसे लोगों को जो बोला, कितने आरोपी?
सर अभी तक ये केस में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पहले यहाँ से आरे पुलिस स्टेशन में उनके रिकॉर्ड है और बोलोरली पुलिस थाने में भी उनके रिकॉर्ड है सर। अच्छा, सर इस सफलता जो आपको मिली कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे पूरे टीम का एफर्ट है और हमारे सीनियर साहब का आशीर्वाद है। ये सब मैं सब क्रेडिट हमारे सीनियर साहब को और हमारे टीम को देता हूँ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है सर सब इंस्पेक्टर सचिन पांचाल। धन्यवाद दर्शकों। मैं बताना चाहूँ पांचाल साहब ने जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये पूरा श्रेय मेरे सीनियर पीआई साहब को जाता है जिसके नेतृत्व में हमने एक अच्छा काम किया और ये मुझे सफलता मिले। इसी